नीरज बेटा, तेरे पर्चे तो अच्छे हो रहे हैं ना? हाँ माँ, वो सजनी की फिक्र हो रही थी। कैसी है वो? क्या बताऊं बेटा कैसी है। इस बंसी वाले की लीला भी कुछ समझ में नहीं आती। पहले आशा दिलाकर दुख कम करता है और फिर ऐसा विघ्न सामने खड़ा कर देता है कि दुखों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने दिलासा दिया है कि वो सजनी का ऑपरेशन करके उसे ठीक कर देगा, लेकिन हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ हैं? अगर माँ की ममता से कुछ हो सकता, मैं अपनी बच्ची के लिए जान दे देती, पर मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बहन के लिए। वो कुछ नहीं। तो मेरा मन कर रहा है मैं अभी वहां आ जाऊं। अरे पगले, क्या करेगा यहाँ आकर? कुछ ही दिनों की और बात है। तेरे इम्तिहान खत्म हो जाए तो आ जाइए। तो बस अब अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। ठीक है अम्मा, मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन सजनी के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। रखता हूँ अम्मा। राधे राधे। राधे राधे। जीते रहे मेरे बच्चे। क्यों नहीं कहा मैंने अम्मा से कि अम्मा मेरे पास पैसे हैं, मैं लेके आ रहा हूँ? क्यों नहीं कहा? क्या हो गया मुझको? क्या हो गया है? कैसी लगी जगह? अच्छी है। मेरे दोस्तों से मिली है। यह है मोनाली, चारू, सनी, राधे राधे। राधे राधे। और चंदू। अरे तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलो। क्या हुआ? वो उन लोगों के साथ डांस करना थोड़ा। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ एक कलाकार हैं। अगर आप झिझकेंगी ना तो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगी। आप तो सफलता की तरफ अपना पहला कदम बेझिझक होकर बढ़ाइए। सफलता आप ही की होगी, क्योंकि आप ये सब अपने लिए नहीं, किसी को जीवन दान देने के लिए कर रही हैं। चाहिए, मैं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। चाहिए। प्रीति जी, आइए, मैंने जो ऑडिशन के लिए गाना सोचा ना, मैं आपको वो सुनाता हूँ। आपको जरूर पसंद आएगा।
फाइनल्स के लिए हमें कोई नया गाना सोचना है। क्यों? तो चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ पुष्कर, मैं कल से शुरू करूं? क्या है ना, घर पे थोड़ा सा। हाँ हाँ कोई नहीं, आप कल से शुरू कीजिएगा। आज तो समझो मुहूर्त हो गया। वैसे भी कल तो हमें एक नई जगह मिलने वाली है, वो भी फ्री में। ये चन्नू है ना, इसकी जगह है, दोस्ती में फ्री में दे रहा है रिहर्सल्स के लिए। रविंद्र का फोन, और वो भी इस वक्त। हेलो, बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में। क्या सोच रहे थे, उठाऊं ना उठाऊं? नहीं नहीं रविंद्र जी, ऐसी कोई बात नहीं। छोड़ो, मुझे तुम्हारे घिसे पीटे बहानों में ना कोई दिलचस्पी नहीं। सुना है आजकल तुम अपने ससुराल की रोटियां तोड़ रहे हो, हैं? अपने घर से निकल गए या निकाल दिए गए? हाँ? देखिए रविंद्र जी, ये मेरा पर्सनल मैटर है, सो प्लीज लेट्स नॉट डिस्कस दिस। ओके, लेट्स डिस्कस बिजनेस देन। हाँ? मेरे पैसे कब लौटा दे? या फिर वापस जेल जाने की ख्वाहिश है? हाँ? कैसी बात कर रहे हो सर? सर मैं बहुत जल्दी, इनफैक्ट एक हफ्ते में कुछ ना कुछ करके आपके थोड़े से पैसे तो जरूर लौटा दूंगा। आई प्रॉमिस। तू और तेरा प्रॉमिस, मुझे एक हफ्ते के अंदर मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए, वरना क्या बात है ऋषि बेटा? हाँ, अपनी परेशानी अपनी मम्मी जी से नहीं कहेगा? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा? सुमी ने उस दिन जो मेरे क्लाइंट के साथ मिसबिहेव किया था, शायद उसकी सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। अभी अभी उसी क्लाइंट का फोन आया था और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर इस वीकेंड से पहले मैंने उसके सारे पैसे नहीं लौटाए तो। ऋषि बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। ये लो, और जाकर उसके मुंह पे मार के आओ। मम्मी जी, इतने पैसों से क्या होगा? यहाँ तो लाखों का सवाल है, कहाँ से लाएंगे? एनीवेज, थैंक यू सो मच। ये लीजिए। नहीं, अभी तो ये रख लो, मौका देखकर मैं इनसे बात कर लूंगी, तुम परेशान मत होना। हाँ, थैंक्स मम्मी जी। मम्मी जी, काश आपकी बेटी में आपका एक गुण तो आया होता। अब छोड़ो उस बात को, देखो तुम्हारी सारी परेशानियां अब मुझ पर छोड़ दो और शांति से बैठकर नाश्ता कर लो। हाँ? आपकी बड़ी बहू भी हिस्सा ले रही है ना इस साल प्रतियोगिता में? मेरी बहू और नाच गाना? मैंने उस प्रतियोगिता के फॉर्म पे आपकी बड़ी बहू की फोटो देखी है।
जी मुझे इंडिया में ही पैसे भिजवाने का प्रोसीजर जानना था। जी सर। ओके ठीक है। ओके ओके थैंक यू सर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। हे भगवान, ये तो मेरे पैसे अपनी अम्मा को भेजने के चक्कर में लग रहे हैं। अरे वाह, तो मेरे लिए जूस लेके आ गए। इसे कहते हैं केयरिंग वाइफ। यू नो, मुझे अभी इसी चीज की जरूरत थी। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था कि हमारे उन पैसों में से अगर थोड़े से पैसे हम अगर सजनी के लिए भिजवा देते तो अम्मा को सहारा हो जाता। नहीं, अगर हम अपने सारे पैसे भी उनको दे देंगे ना, तभी भी उनका कोई भला नहीं होने वाला। उल्टा वो शक करेंगे कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से। इससे तो अच्छा है कि तुम वो पैसे जाकर उस कंपनी के मैनेजर को दे दो जो तुम्हें वो नौकरी दिलवाने वाला है। लेकिन ऋतु मैं लेकिन कुछ नहीं, अब फैसला हो गया है। तुम वो पैसे सिर्फ उस कंपनी वाले को दोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। म्यूजिक प्लीज। ये ठीक है। ठीक है। वैसे प्रीति जी, बाहर खड़े होकर तो आपका डांस छुप छुप कर देख सकता हूँ ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है। मैंने आज का अखबार भी नहीं पढ़ा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज का अखबार पढ़ लेता हूँ। जी मुश्किल में है, ऐसे में कम से कम हमें तो उनका साथ देना ही चाहिए ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ सरोज, पर इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहाँ से? डोंट वरी पापा जी, मैं जानता हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम है। आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर ही लूंगा। कोई जरूरत नहीं है और कहीं जाने की। तुम्हारे लिए जो कुछ भी करना है वो अब यही करेंगे। आज से ही तुम इन्हें इनकी बिजनेस में मदद करोगे, बिल्कुल इस घर के बेटे की तरह, ठीक है? शांति में? अरे जमुना, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? बैठ बैठ बैठ। ये क्या लाई है? इतने सारे जामुन? सजनी के लिए लाई हूँ, उसे बहुत पसंद है। ला लो। अब कैसी है वो?
क्या बताऊं कैसी है मेरी बच्ची। भगवान के भरोसे है बस। तू सुना, तेरे चंदू के क्या हाल है? कुछ काम धाम भी करता है या वही नाच गाने में लगा हुआ है? अब नाच गाना सबकी बस की बात तो है नहीं। वो उसका दोस्त है ना पुष्कर, उसके साथ नाच की प्रतियोगिता में भाग ले रहा है इस साल। क्यों, आपकी बड़ी बहू भी हिस्सा ले रही है ना इस साल प्रतियोगिता में? मेरी बहू और नाच गाना? राधे राधे। लो जी, मैंने उस प्रतियोगिता के फॉर्म पे आपकी बड़ी बहू की फोटो देखी है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना मेरी बात पर, तो उसी को बुला के पूछ लो कि सच क्या है। वो घर पे नहीं है। तो वो जरूर रिहर्सल पे गई होगी। मेरा चंदू भी गया है ना रिहर्सल पे। आप तो बहुत अच्छा डांस करती हैं। मुझसे मेरा घर, मेरे मॉम डैड छीन कर, मुझे बर्बाद करके बहुत बहुत मुस्कुरा रही हो ना तुम। अब देखना, मैंने तुम्हें तुम्हारे ही मॉम डैड की मदद लेकर बर्बाद ना किया ना तो। Think of the devil and the devil calls. क्या है? क्यों फोन किया? कैसे हैं आप ऋषि? आपको यही लगता है ना ऋषि कि आपके अपनों को आपकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ऋषि। आपको पता है, मम्मी जी और डैडी जी दिन रात आपकी चिंता में घुलते रहते हैं। कहाँ हैं आप ऋषि? सचमुच जानना चाहती है? तो सुनो, मैं तुम्हारे पीहर में हूं। क्या हुआ? हैरान हो गई? अब शॉक्ड होने के लिए तैयार हो जाओ। कल से तुम्हारे पापा जी का बिजनेस मैं ही संभालूंगा। क्या हुआ? तुम्हारी तो शुरुआत में ही बोलती बंद हो गई, और जब मैं पूरी तरह से अपनी पे आ जाऊंगा तब तुम्हारा क्या होगा? आप तो बहुत अच्छा डांस करती हैं, लेकिन डांस करते करते आप थक गई होंगी ना? नहीं, क्यों रीना चंदा, कौन से गाने पर ठुमका लगा के आई है? जरा मैं भी तो देखूं। अरे इतना बंटाधार करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा? जो सारे वृंदावन में हमारा नाम उछालती फिर रही है, गैर मर्दों के साथ नौटंकी करके। नौटंकी नहीं माँ जी, आपको किसी ने गलत। चुप! अरे उम्र निकल गई तेरी जैसियों का तिरिया चरित्र देखकर।
बेशरम कहेंगे। बस कीजिए माँ। आप नहीं जानते कि आप किससे क्या कह रही हैं? अरे मैं नहीं जानती मूर्ख, तू नहीं जानता। तू जानता भी है ये कहाँ से आ रही है? पता है मुझे। क्यों? पुष्कर और उसके दोस्तों के साथ डांस प्रैक्टिस करके आ रही है। प्रीति जी इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेगी। हाँ, इस वक्त कौन क्या कहेगा या क्या सोचेगा, उसकी परवाह करने के बदले हमें यह सोचना चाहिए कि सजनी की भलाई किस में है। और इस कोशिश में मैं इनके साथ हूं। आज एक बात और जान लीजिए, मैं अपना ये वचन